आज के टॉपिक का नाम फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड चल रहा था, अपने ब्लड के ऊपर बात कर रहे थे और ब्लड के बारे में काफ़ी कुछ अपने बात कर रहे थे। उसके कंपोजिशन के अपने बात कर रहे थे ब्लड की, जिसमें अपन ने प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स, इन सभी की बातें कर ली थी। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या कार्य है? देखिए, हमारे शरीर में ब्लड विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ब्लड एक महत्वपूर्ण संयोजक है जो कि बॉडी के अंदर विभिन्न कार्यों को अंजाम देता है। क्या क्या कार्य ब्लड करता है, उन सभी की चर्चा अपन एक एक करके यहाँ पर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लड के कार्य। ब्लड की क्या क्या कार्य है? नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए, ब्लड जो है वो ब्लड गैसों के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, गैसों के परिवहन का कार्य। गैस मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो श्वास की क्रिया, श्वसन क्रिया के द्वारा अपन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन और CO2 को क्या कर रहे हैं बाहर। अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन बॉडी के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचना आवश्यक है। अपन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, श्वसन, उन श्वसन अंगों के द्वारा सांस को ग्रहण कर लिया, अपने लंग्स तक चली गई, लेकिन उनको वहां से टिश्यू तक ले जाने का जो कार्य है, अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उन अंगों तक ले जाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? ब्लड। ठीक है, तो जो गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके परिवहन का जो कार्य होगा, उसके परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार का महत्वपूर्ण इसका कार्य है। तो पहला कार्य है गैसों के ट्रांसपोर्टेशन का, गैसों का परिवहन, गैसों को लाने और ले जाने का जो कार्य है वो कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त। नंबर 2 में बात करूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो कि या अपन ये कहें कि जो भोजन के पाचन के बाद पचित भोजन या जो अवशोषित भोजन होता है, उसको सेल्स तक ले जाने का काम, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है। हमने भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ, उसको अवशोषित किया गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद में इससे बॉडी के, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का जो काम होगा वो कौन करता है? वो करता है ब्लड। तो पोषक पदार्थ वो अपन ने भोजन किया है, उसमें जो पचित भोजन है, जो अवशोषित भोजन है, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, उसमें पोषक पदार्थ है। उन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है, जिससे कि उन ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट हुआ, उसमें वो सहायता करता है। ठीक, दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर 3 इसका फंक्शन या कार्य की बात करूं तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जित जो उत्पाद होते हैं, उन उत्सर्जित उत्पादों को
लाने का काम कौन करता है, उनके परिवहन का काम कौन करता है, ब्लड के द्वारा। शरीर में इन क्रियाओं के पश्चात जो वेस्टेज पदार्थ होता है, उस वेस्टेज पदार्थ को शरीर से बाहर फेंका जाता है, ठीक है, बाहर निकाला जाता है। तो उस ऑर्गन के अंदर लाने का काम, वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग जो पार्ट होते हैं, शरीर के अलग अलग जो भाग होते हैं, उन शरीर के अलग अलग भागों से उत्पन्न जो भी एक्सक्रीट पदार्थ होता है, उसको वहां से अलग अलग भागों से उस ऑर्गन विशेष में लाने का काम जो होता है, वो किसका होता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ जो होंगे, उन उत्सर्जी पदार्थों को के परिवहन का काम किया जाता है ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट क्लास की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सबस्टेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सबस्टेंस, ठीक है। अदर सबस्टेंस का मतलब है अन्य जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थों को लाने ले जाने का काम जो है वो किसका किया जाता है, ब्लड के द्वारा। अब आप लोग सब अन्य पदार्थ से क्या मतलब, अन्य पदार्थ जैसे विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम, इनके परिवहन का काम जो है वो भी किसका होता है, ब्लड का होता है। बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो एंटीबॉडीज मौजूद है, या अपन बात करें कि जो हार्मोन्स हैं, या अपन कहें कि जो विटामिन्स वगैरह हैं, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। ये सर्कुलेशन का कार्य करता है। ब्लड किसका कार्य करता है, परिवहन का कार्य कर रहा है। तो ये जो भी विटामिन, हार्मोन, एंटीबॉडी, इनको लाने ले जाने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। और अगर नेक्स्ट कार्य की बात करें, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड न केवल ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है, लाने ले जाने का ही काम नहीं करता है, ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, उस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कार्य की अगर बात करें, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन का मतलब है इन्फेक्शन के प्रति प्रतिरोध करना, या अपन ये कहें कि रोगों के प्रति प्रतिरोध। डिफेंस मतलब लड़ना, प्रतिरोध करना, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इन्फेक्शन या अपन कहें कोई भी डिजीज, रोग, इनके प्रति क्या करना, डिफेंस करना, सुरक्षा करना, बचाव करना, किसका काम होता है, ब्लड का। और सब ब्लड कैसे करते हैं, देखिए ब्लड जो है उसमें मौजूद, आपको बताया था कि ब्लड की कंपोजिशन की हमने बात की थी, और ब्लड के अंदर आरबीसी की बात की थी, अपन ने डब्ल्यूबीसी की बात की। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, एंटीबॉडी कंपोजिशन, एंटीबॉडी। और ये जो है इसमें जो एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, वो एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीजन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगी, तो जो भी किसी प्रकार को, जो भी शरीर को कोई हानि पहुंचेगा, जो भी एंटीजन बन रहा है, या फिर कहीं कोई भी रोग जो है, तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन
कहाँ पर? ब्लड, WBC। तो रोगों के अगेंस्ट जो है अपने को लड़ने को तैयार हो, एंटीजन के विरुद्ध लड़ने को तैयार करते हैं। कौन रहता है तैयार? ब्लड जो WBC जो का WBC जो है उसके अंदर फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा जो कि भक्षण कर जाती है किसका? विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह को उसका पैदा कर जाती है, फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा भक्षण कर जाती है। WBC में मैंने आपको सारी बातें जो हैं वो वहाँ पर आपको बताई कि ग्रेनुलर एग्रेनुलर की मैंने बातें वहाँ की थी, मोनोसाइट लिम्फोसाइट की बात की थी वहाँ पर, एसिडोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल की मैंने बात करी, वो सारी चीज़ें तो वो किसका बना? ब्लड का बना। ब्लड जो है वो रोगों से लड़ने की कैपेसिटी इसमें होती है, रोगों के खिलाफ प्रतिरोध जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हीलिंग वाउंड। हीलिंग वाउंड का मतलब हो गया घाव का भरना। घाव का भरना किसी कारणवश मान लीजिए कि अपने को चोट लग गई और चोट लगने के बाद में थोड़े वहां से मान लीजिए कि रक्त स्राव हो गया है, ब्लीडिंग वाली क्रिया हो गई है, ब्लड वहां से निकलने लग गया है, तो 1-2 मिनट के बाद में ब्लड वापस वहां पर क्या जाता है? रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होगा वहां पर प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। ब्लड के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों की बात की, और प्लेटलेट्स जो उसमें प्लेटलेट फैक्टर थर्ड वगैरह फाइब्रिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन वगैरह जो होती हैं वो वहां पर क्या होती है? ब्लड के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है? ये ब्लड की क्लोटिंग करवाती है। ये ब्लड की क्या करवाती है? क्लोटिंग करवाती है। तो जब ब्लड की क्लोटिंग करवाएगी तो जिस स्थान पर चोट लगी वहां पर घाव भरने लग जाता है। वो प्लेटलेट्स जो होंगे, उल्टी हुई जो प्लेटलेट्स होंगे वो प्लेटलेट्स होंगे वो वहां पर आकर क्या होती है? रुकने लगेगी। वो प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड जो होगा, ठीक है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात करें तो जो है वो क्या करेंगे? उस घाव को भरने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो हीलिंग वाउंड मतलब घाव को भरना वो भी कार्य है। किसका कार्य है? वो कार्य किसका है? ब्लड का। कि ब्लड जो है वो घाव को क्या कर देता है? भर देता है। ठीक है, तो घाव को भरना भी कार्य किसका है? ब्लड। नेक्स्ट कार्य की मैं बात करूं तो मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस। आयनों के बैलेंसिंग की अगर बात करें, आयनों के नियमन की अगर बात करें, उनके संतुलन की अगर बात की जाए तो मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस, आयनों के संतुलन का काम जो होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड जो होगा उस ब्लड के द्वारा किया जाता है। आयनों के संतुलन, आयन से होते हैं तो बॉडी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आयन होंगे, उनको पिघलाने ले जाने का काम, परिवहन का काम, और जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये बात करें तो वो जो आयन होगा वो उसके क्या होते हैं? ब्लड में मौजूद हो, तो उनको नियमन का जो कार्य होगा, उनके संतुलन का कार्य होगा, इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड। नेक्स्ट बात, मेंटेनेंस ऑफ आप कह सकते हो पीएच। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, पीएच को पीएच के नियमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड। सामान्य ब्लड पीएच की बात करें कितना होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच 7.4। तो ब्लड जो होगा उस ब्लड को का नियमन करने का काम, या पीएच जो है उस पीएच को मेंटेन करने का जो काम होगा, पीएच को मेंटेन करने का काम किसका होता है? ब्लड जो है। नेक्स्ट, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब स्कंदन बोलते हैं। स्कंदन मतलब ब्लड का क्लोटिंग होना, ब्लड का क्लोट बनना, वो कार्य जो है वो किसका किया जाता है? इस ब्लड। थोड़ी पहले आपको बताया था कि ब्लड जो है उस ब्लड में जब क्लोटिंग वाली क्रिया में कोई घाव है
एक घाव भरना, घाव कब भरेगा जब ब्लड क्लॉट होगा, और ब्लड के क्लॉट होने का तात्पर्य है ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो और उस घाव वाले स्थान पर, ठीक है। तो वो ब्लड की स्कंदन वाली क्रिया, ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया किसके द्वारा कहते हैं, ब्लड के द्वारा कहते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। ये बात जो आपको ब्लड क्लॉटिंग का जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट, उसके अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से 13 फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग होता है, उस ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया या क्लॉटिंग की क्रिया या कोएगुलेशन की क्रिया, जो स्कंदन की क्रिया है, वो स्कंदन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है, वो स्कंदन की क्रिया जो है वो ब्लड जो होगा उस ब्लड के द्वारा कंप्लीट की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर बात की सब क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग क्या, जिसके अंदर हम कहेंगे ब्लड का रक्त का थक्का जो, इसके अंदर का मतलब है रक्त के थक्के जमने वाली वो। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, जल संतुलन, प्लाज्मा होगा उसमें जल संतुलन के कार्य की मैं बात करता हूँ, प्लाज्मा होगा उसमें जो है वो मेजर किसका होता है, वाटर होता है। तो 90% तो जो जल है उस जल के संतुलन का जो कार्य होगा वो भी किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा जो उस प्लाज्मा के उपस्थित या प्लाज्मा में प्रेजेंट जो वाटर होगा उस वाटर के बैलेंसिंग की अगर हम बात करें वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वो भी ब्लड होगा उस ब्लड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, उष्मा के परिवहन का जो कार्य होता है, उष्मा के परिवहन का कार्य भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। हीट जो है उस हीट का, उष्मा का परिवहन बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर हीट का ट्रांसपोर्ट का कार्य ब्लड के द्वारा किया। ये ब्लड जो है उसको एक प्रकार से सर्कुलेशन या अपने परिवहन या अपन ये कहेंगे साहब उसको एक प्रकार से परिवहन का माध्यम अपन कह रहे हैं। तो उसके द्वारा जो हीट होगी उस हीट को बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में, तो बॉडी जो है उस बॉडी के द्वारा हीट जो है उस हीट के ट्रांसपोर्ट का कार्य जो है वो भी किया जाता है। तो हीट के ट्रांसपोर्ट का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर का नियमन, ब्लड प्रेशर होगा उस ब्लड प्रेशर का नियमन, उसका रेगुलेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड जो है उस ब्लड के द्वारा किया जाता है। ब्लड जो है वो अपने आयतन और अपनी विस्कासिता में परिवर्तन करता है, ब्लड अपने आयतन और अपने विस्कोसिटी, अपनी विस्कासिता में परिवर्तन करके ब्लड प्रेशर होगा उस ब्लड प्रेशर का क्या करता है, नियमन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का जो काम वो किया जाता है। ब्लड क्या काम करता है, ब्लड अपने विस्कासिता, अपने वॉल्यूम और अपनी जो विस्कोसिटी होती है, अपना आयतन और अपनी जो विस्कासिता होती है उसमें परिवर्तन करके क्या करता है, ब्लड प्रेशर होगा उस ब्लड प्रेशर को नियमित करने का काम करता है या उसको रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट कार्य की मैं बात करूं तो लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ का मतलब होता है लसिका, लसिका का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। और लसिका क्या है, लसिका रक्त का एक प्रकार से छना हुआ भाग, लसिका की अपन बात करें, लिम्फ का मतलब होता है लसिका, तो लसिका जो है वो लसिका का निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। और लसिका क्या है, लसिका वास्तव में अपन कहें तो रक्त जो है उस रक्त का एक प्रकार से छना हुआ जो भाग है जो कि सभी प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनको नम बनाए रखने का काम करता है। तो सभी ऊतकों के बीच बीच के अंदर क्या होता है, भरा रहता है, जिससे कि क्या होगा, सभी ऊतक नम बने, ठीक है। तो लसिका का निर्माण, लिम्फ का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाएगा, ब्लड के द्वारा किया जाएगा।
लसिका क्या है? लसिका रक्त का छना हुआ भाग है, ब्लड का छना हुआ भाग है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उनके बीच बीच के अंदर भरा हुआ रहता है। जब उनके बीच बीच में वो भरा रहता है तो इसका मतलब होगा कि वो जो ऊतक है, बॉडी के जितने भी ऊतक है उनको क्या करता है, नम बनाए रखने का काम किया जाता है। ये जो सभी कार्य हैं वो सभी कार्य किसके हैं? ब्लड के कार्य हैं। इन कार्यों के पहले चर्चा की है, इतने कार्य मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ये सभी कार्य जो हैं वो किसके हैं? ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? ये सारे कार्य ब्लड के हैं। ठीक है, तो ये ब्लड के फंक्शंस हैं, ब्लड के कार्य। ब्लड के कौन कौन से कार्य हैं? गैसों के परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ जैसे विटामिन, हार्मोन के परिवहन का काम जो है वो भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। रोगों से प्रतिरोध करने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। घाव का भरना भी ब्लड का कार्य है। आयंस के मेंटेनेंस का कार्य, आयन संतुलन का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है। बॉडी के पीएच को मेंटेनेंस करने का काम, या अपन ये कहें कि पीएच के मेंटेनेंस का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। रक्त स्पंदन की क्रिया ब्लड के द्वारा संपन्न होती है। वाटर बैलेंस को मेंटेनेंस करने की क्रिया ब्लड के द्वारा संपन्न होती है। हीट को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन की क्रिया, ब्लड प्रेशर के नियमन की क्रिया, रक्त दाब जिसको अपन कहते हैं, तो रक्त दाब को नियमित करने, उसको नियमन करने की क्रिया, उसको कंट्रोल करने की क्रिया किसके द्वारा, नियंत्रित करने की क्रिया किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा किया जाता है। लिम्फ फॉर्मेशन मतलब लसिका का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। ये सारे कार्य किसके हैं, ब्लड के। लसिका ब्लड का ही भाग, ब्लड का ही छना हुआ भाग जो कि विभिन्न ऊतकों को नम बनाए रखने का काम करता है। ये सारे कार्य जो हैं वो किसके हैं, ब्लड के। ये बात की अपने रक्त के कार्य। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं ब्लड ग्रुप। वृद्धि वर्ग बोलते हैं इसको हिंदी में हम कहें तो कह सकते हैं वृद्धि वर्ग। देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी, बात कर रहा हूं एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य का जो ब्लड है उसको 4 ग्रुप में बांटा है।
एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप में उसको विभाजित किया गया है। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं उसके पर बात करते हैं, और उन 4 ग्रुपों में किसमें एंटीजन किसमें एंटीबॉडी एब्सेंट है, कौन कौन से एंटीजन और कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, उनकी यहाँ पर अपन चर्चा करें। देखिए ब्लड ग्रुप की अगर बात करें, 4 ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप 4 ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप है ए, बी, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के ब्लड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, ठीक है। जिसमें ब्लड ग्रुप ए, बी और AB ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप O की खोज की, और O ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज जो है वो की है डी कॉस्टेलो एंड स्टर्लिंग। डी कॉस्टेलो एंड स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने खोज की है किसकी, ये कौन है, ये खोज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप O की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने, और ब्लड ग्रुप O की खोज की है डी कॉस्टेलो एंड स्टर्लिंग। देखिए अब अपन बात करते हैं कि इनमें ये जो ब्लड ग्रुप है इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी की अपन बात करें कि किसमें कौन सा एंटीजन मौजूद होता है, किसमें कौन सी एंटीबॉडी जो है वो मौजूद होती है, उसकी अपन यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं एंटीजन की, एंटीजन इन आरबीसी, और एंटीबॉडी इनमें प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है, और आरबीसी में कौन सा एंटीजन जो है वो मौजूद होता है। इसकी अपन क्या करते हैं यहाँ पर चर्चा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। देखिए ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसमें एंटीजन मौजूद होता है ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए मौजूद होता है, और अगर एंटीबॉडी की बात की जाए इसमें बी एंटीबॉडी मौजूद होती है। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन मौजूद होता है, बी एंटीबॉडी मौजूद। ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें बी एंटीजन मौजूद होता है और ए एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। अगर बात करें AB की तो AB में एंटीजन ए एंड बी मौजूद होता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट। यहाँ पर एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट। एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी किसमें नहीं पाई जाती है, AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और की पर बात करें कि जहां पर एंटीजन मौजूद नहीं होता है, एंटीजन क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट होता है। जहां पर क्या मौजूद होती है, यहाँ पर एंटीबॉडी मौजूद होती है, और बी एंटीबॉडी यहाँ पर मौजूद होती है। मैंने कहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर 4 भागों में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ए ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीजन ए मौजूद होगा, एंटीबॉडी बी मौजूद। बी ब्लड ग्रुप की बात करें वहां पर एंटीजन बी मौजूद होगा, एंटीबॉडी ए मौजूद होगी।
ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें वहां पर एंटीजन ए और बी मौजूद होगा, एंटीबॉडी वहां पर एब्सेंट होगी। और ओ की अगर अपन बात करें तो वहां पर क्या होगा, एंटीजन जो होगा वो एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी ए और बी मौजूद होगी। ओके, अब ये बात आती है कि सर ये किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं। एक तो सिमिलर ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिमिलर को तो दे सकता है, क्या ये और किसी को भी दे सकते हैं, उसकी अपन चर्चा करें। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसको ब्लड देगा, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति उसी को ब्लड दे सकता है जिसमें ए क्या हो, ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो उसी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है जिसके ब्लड में एंटीबॉडी ए क्या हो, एब्सेंट, जिसके ब्लड में एंटीबॉडी ए एब्सेंट हो उसको वो क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। क्योंकि ए एंटीबॉडी ए एब्सेंट, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, जिसकी बॉडी में, जिसके ब्लड में बी एंटीबॉडी क्या हो, एब्सेंट। ए बी वाला किसको दे सकता है, जिसकी एंटीबॉडी में ए और बी एंटीबॉडी जो है वो क्या हो, एब्सेंट। और ओ वाला किसको दे सकता है, वो दूसरा बताता है, क्योंकि अपन बात करते हैं वो ब्लड ग्रुप कैसा है, सर्वदाता, ये क्या काम कर सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है, क्या कह सकते हैं इसको, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता, ये सबको ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए खिलाफ कोई काम नहीं है, नहीं कोई खिलाफत करने वाला कोई है नहीं, दे सकता है। ए बी जो है वो सर्वग्राही है, सर्वग्राही, ये क्या काम करता है, सबसे ले सकता है, इसको अपन कह सकते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी नहीं। भाई एंटीजन के खिलाफ काम कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगी। जब इसके पास में एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये किसके खिलाफ काम करेगा, किसी के खिलाफ काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो क्या काम कर सकता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। तो जैसे अपन कहें सब ब्लड डोनर और ब्लड रिसेप्टर की बात करें, और ब्लड रिसेप्टर की बात करें, जैसे ब्लड ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ। अब अपन बात इसकी करें, सब ब्लड डोनर की बात करेंगे, आपने कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें डोनर हो गया, डोनर ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप डोनर देने वाला ब्लड, और एक जो है ब्लड ग्रुप जो है वो क्या हो गया, प्राप्त करने वाला रिसेप्टर को, या रेसिपिएंट जो है वो रेसिपिएंट क्या उसको बोल सकते हैं, रेसिपिएंट को ब्लड ग्रुप को प्राप्त करना। अब जैसे मान लीजिए ए डोनर, डोनर का मतलब क्या हो गया, देने वाला। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो ब्लड किसको दे सकता है, ए वाला ए को किसको दे सकता है, ए को दे सकता है। अब देखिए मैंने भी कहा था कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ब्लड उसी को देगा जिसकी एंटीबॉडी में, जिसके पास में ए एंटीबॉडी जो हो क्या हो, एब्सेंट है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति उसी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है जिसके ब्लड में ए एंटीबॉडी क्या हो, एब्सेंट। देखो ए एंटीबॉडी यहां पर एब्सेंट है ए में, तो ये ए को किसको दे सकता है, ए को दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी क्या है, ए प्रेजेंट है, इसलिए ये बी वाले को ए वाला ब्लड नहीं दे सकता है। तो फिर ए वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ए बी में क्या है, एंटीबॉडी है ही नहीं। ए किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ओ को दे सकता है या नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि
एंटीबॉडी, इसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सा मौजूद होती है? तो मैंने भी बताया कि ए वाला केवल उसी को ब्लड देगा जिसके ब्लड में एंटीबॉडी ए एब्सेंट है। इसमें तो 1% है, इसलिए इसको नहीं दे सकता। तो ए वाला किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब ऐसे बी वाला केवल ब्लड उसी को दे सकता है जिसके ब्लड में बी एंटीबॉडी क्या हो, एब्सेंट। तो क्या ये ए को दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी ब्लड में बी एंटीबॉडी क्या है, मौजूद है। तो क्या बी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि बी में क्या है, एंटीबॉडी बी एब्सेंट है। तो ए को किसको दे देगा? बी को। अब आ जाए, इसको बिल्कुल दे सकता है क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये किसको दे देगा? ए बी को। ओ को दे सकता है कि नहीं दे सकता साहब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी एंटीबॉडी क्या है, मौजूद है। अब आप बात आती है साहब ए बी। अब ए बी वाले की जहां पर हम बात करते हैं साहब, ए बी ब्लड किसको दे सकता है? ए बी वाला उसी को देगा जिसकी पास एंटीबॉडी ए और बी जो है वो क्या हो, एब्सेंट। इसको दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास बी। इसको दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास ए मौजूद है। इसको खुद को देगा क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है नहीं। ये किसको दे सकता है? ए बी। इसको दे सकता है? नहीं दे सकता। ए बी मौजूद है, तो ये केवल किसको देगा? ए बी को दे सकता है। अब आती है बात ओ की। ओ किसको दे सकता है? देखिए, जिसकी एंटीबॉडी, जिसके ब्लड में एंटीबॉडी ए मौजूद हो। ए किसी में मौजूद है क्या? ओ। जिसके ब्लड में ओ जो एंटीबॉडी है वो मौजूद, वो है किसी में नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये सबको ब्लड दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ये सबको दे सकता है। और जब ये चूंकि सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। या अपन कहें कि इसको सार्वत्रिक दाता कहा गया है कि ये सबको ब्लड दे सकता है। ये दानवीर है, ये दानदाता है। ठीक है, वो कौन है? एक दानवीर है, एक दानदाता है जो सबको देता है, सबको देता है, लेता नहीं। जो दानदाता होता है, जो दानवीर होता है, वो दान करता है, सबको देने वाला। तो सबको देने वाला कौन? ओ। और ए बी सबसे लेता है। कोई भी दे जाओ साहब, उसको कोई भी दे जाइए, सबसे लेता है। सबसे लेने वाला जो हो गया वो कौन हो गया? कौन हो गया? ए बी। अपन ये कह सकते हैं दाता, भिखारी। ठीक। अब बात यह आती है कि सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता वह होता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। सार्वत्रिक ग्राही ए बी, सार्वत्रिक ग्राही वह होता है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी तो वो खिलाफत करेगा ही नहीं किसी को। ठीक है, और एक जो खिलाफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, कोई लड़ने के लिए तैयार है, उसके पास कोई चला पसंद नहीं करेगा, सब लड़ने के लिए तैयार है, वो कौन है? ओ। वो कहेगा कि मैं लूंगा नहीं, दे सकता। ये ए बी सार्वत्रिक हो गया। ओ की बात करें तो कौन हो गया? सार्वत्रिक दाता। और ए बी की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं सहप्रभावी समूह, सहप्रभावी समूह जो साथ साथ ए और बी दोनों, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं कि साथ में कैसा होता है? सहप्रभावी सदस्य होता है। तो ये जो चर्चा की है अपन ने, ये किसकी चर्चा की अपन ने? ये चर्चा अपन ने रक्त समूह की अपन ने चर्चा की। ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार, मनुष्य को 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में बांटा, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, और ब्लड ग्रुप ओ की खोज की कॉस्टली एंड स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन मौजूद, बी एंटीबॉडी मौजूद। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन मौजूद, ए एंटीबॉडी मौजूद। ए बी में ए और बी एंटीजन मौजूद, एंटीबॉडी एब्सेंट। ओ में एंटीजन एब्सेंट, ए और बी एंटीबॉडी मौजूद। ए वाला ब्लड दे सकता है किसको? ए और बी को। बी वाला ब्लड दे सकता है बी और ए बी को। ए बी वाला ए बी को दे सकता है,
ओ वाला ए को, बी को, ए को और ओ को ब्लड दे सकता है। तो ए किस से ले सकता है? ए किससे ले सकता है? ए से ले सकता है, ए किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। बी किससे ले सकता है? बी से ले सकता है, बी ओ से ले सकता है। ए बी किससे ले सकता है? सबसे ले सकता है, हम तो सबसे ले सकते हैं साथ में, वो हो गया बी ए बी वाला, और ओ हम सबको दे सकते हैं सब। ठीक है, ये बात है ब्लड। ये तो ब्लड ग्रुप की बात, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। उसके बाद आपने कई बार ये भी देखा होगा कि साहब मेरा आपसे पूछा जाए कि साहब आपका ब्लड ग्रुप किस प्रकार का है। कोई कहे साहब मेरा तो बी पॉजिटिव है, कोई कहे मेरा बी नेगेटिव है, कोई कहे मेरा ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या होगा? ये है RH फैक्टर। ये क्या है? RH फैक्टर। RH फैक्टर का मतलब क्या है उसके अपन बात करते हैं। देखिए, लैंडस्टीनर और विनर नामक जो वैज्ञानिक थे, लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने मकारिसस बंदर के आरबीसी के ऊपर एंटीजन की खोज की। ठीक है, आरबीसी पर एंटीजन को खोजा और उसके नाम के आधार पर, उसका नाम कौन सा? रिसस मंकी। ठीक है, रिसस वार्नर। और इस रिसस वार्नर के आरबीसी के ऊपर क्या खोजा? क्या खोजा? एंटीजन। और उसके नाम के आधार पर उसको क्या दिया गया? RH नाम दिया गया। तो जिसकी एंटीजन जो है, जिसकी ब्लड में या जिसकी आरबीसी पर एंटीजन मौजूद है उसको तो पॉजिटिव कहा गया, और जिसकी आरबीसी पर एंटीजन एब्सेंट था उसको क्या कहा गया? नेगेटिव कहा। जिसकी आरबीसी में एंटीजन क्या था? कोई पाया जाता था, उसको पॉजिटिव कहा गया, और जिसकी आरबीसी पर एंटीजन जो एब्सेंट था उसको क्या कहा गया? नेगेटिव कहा गया। उसको क्या कहा गया? नेगेटिव। ये RH फैक्टर जो है वो आरबीसी पर एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया। और RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने रिसस वार्नर की आरबीसी पर एंटीजन खोजा था और उसके नाम के आधार पर उसको RH फैक्टर कहा गया। ठीक है, इसके नाम के आधार पर उसको क्या कहा गया? RH फैक्टर जो है वो कहा गया। और बाद में मानव की आरबीसी के ऊपर भी ये पाया जाता है। मानव की आरबीसी पर भी ये क्या कहा? पाया जाता है। तो जिस मनुष्य की आरबीसी पर ये प्रेजेंट है उसको तो क्या कहा? RH पॉजिटिव का। और जिस मनुष्य की आरबीसी पर ये नहीं पाया जाता है, आरबीसी पर ये अनुपस्थित होता है, उसको RH नेगेटिव कहा गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा ये क्या है? आपका RH फैक्टर। ठीक है, तो ये बात की अपन एक ब्लड ग्रुप की मैंने बात की है कि ये 4 प्रकार के जो हैं वो ब्लड ग्रुप होते हैं, और किसको ब्लड दे सकता है, किससे वो ब्लड ले सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रिसेप्टर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब सार्वत्रिक दाता कौन है? ओ है। सार्वत्रिक ग्राही कौन है? AP है। ठीक है, और RH फैक्टर की खोज किसने की? लैंडस्टीनर और विनर नामक जो वैज्ञानिक, पॉल लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने RH फैक्टर की खोज की। किसके ऊपर की? रिसस वार्नर के आरबीसी के ऊपर एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, और उसको उसमें रिसस वार्नर की आरबीसी के ऊपर एंटीजन मौजूद था, और उस एंटीजन की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति जो वहाँ पर पाई गई, तो उसके नाम के आधार पर उसको RH नाम दिया गया। और यही एंटीजन मनुष्यों के आरबीसी पर भी पाया गया, इसलिए मनुष्यों के अंदर भी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो बात ये आती है कि सब ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा ये है कि पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों में भी कोगुलेशन की क्रिया हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि साहब A पॉजिटिव वाले का ब्लड जो A नेगेटिव वाले को देते, तो भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर भी अपने को ये देखना पड़ता है कि सब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके फंडे की अपन बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा किसको क्यों दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो
सिमिलर ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अगर किसी को भी अपन ब्लड देना चाहते हैं, किसी की चोट लग गई, कोई भी एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण से मान लीजिए उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, तो पहले तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच किया जाएगा, किसका ब्लड ग्रुप, कौन कौन ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। और ब्लड ग्रुप अगर मैच हो रहा है तो फिर ये देखा जाएगा कि साहब उसमें आरएस फैक्टर देखा जाएगा कि साहब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिमिलर ब्लड ग्रुप होगा उसी का क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। सिमिलर अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद के अंदर जो है डोनर जो होता है उसको देखते हैं। पहले ये देखा जाता है कि सिमिलर ब्लड ग्रुप, अगर मान लीजिए कि सिमिलर नहीं है, नहीं देखा जाए कि साहब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का चढ़ा दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव का चढ़ा दिया, तो वहाँ पर एक समस्या जो क्रिएट हो सकती है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो है तो अपन ने बात की इनकी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट चर्चा अपने अगली क्लास। ओके, थैंक यू।